ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फाइव किंगडम्स। फाइव किंगडम्स का हम लोगों ने कल भी कुछ पढ़ा था, बल्कि इससे पहले हमने टू किंगडम सिस्टम का पढ़ा था, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, और फिर हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी ले लिया था। और उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि इसकी किन बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, किन बेसिस के ऊपर फाइव किंगडम सिस्टम बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमने कल फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, और उसमें हमने बेसिस पढ़ी थी कि किन बेसिस पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया, या किन बेसिस पे आपने ये सिस्टम जो है किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है। तो उसमें पहली बात थी कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है कि इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल पर हुई हुई है। ठीक है, यानी जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था इनकी बेसिस का, वो ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होगा, कि ये किस तरीके से अपनी खुराक हासिल करता होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। उस बेसिस में हम क्या करते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम में उसको किसी भी किंगडम में इंक्लूड करते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, और इंजेक्शन भी हो सकता है। तो ये आपकी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस थी। और फिर इसी में इन दो बेसिस में तीसरी और एक पॉइंट को ऐड किया गया 1980 में। और वो पॉइंट क्या वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था कि आप इनके जेनेटिक्स को भी जो है वो कंसिडर करेंगे जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। तो ये तीन बेसिस हैं किसकी, क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो अगर सिर्फ 1988 की पूछी जाए बेसिस, तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट आएगा। इसी तरह अगर रॉबर्ट विटेकर की बेसिस पूछी जाए तो उसमें ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर एज ए होल पूछा जाए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस के हैं, उसमें ये आप तीनों लिखेंगे। बस आपने ये लिख देना कि थर्ड पॉइंट में ब्रैकेट में लिख देना कि ये 1988 में मॉर्ग्यूलिस और शॉर्ट्स ने ये बताई थी। उससे पहले सिर्फ दो बेसिस पे इस किंगडम सिस्टम को लेके चला गया था, या इस किंगडम में क्लासिफिकेशन की जा रही थी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अब आगे चलते हैं और इन सारे किंगडम्स को वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ से रीडिंग मैं ज़रूर करूँगा, आज ही करूँगा, अभी करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले हम वो टेबल देखेंगे, ताकि यहाँ पर, क्योंकि उस टेबल के जो 5-7 पॉइंट है उन्हीं को उन्होंने प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम पहले वो टेबल देख लेते हैं और फिर वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो वो टेबल क्या था जो मैंने आप लोगों को कल बनाने का भी कहा था, वो ये वाला टेबल है। इसमें जो किंगडम्स हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। पहली किंगडम कौन सी है, पहली किंगडम है मोनेरा, दूसरी किंगडम है प्रोटेस्टा, तीसरी किंगडम है फंजाई, चौथी किंगडम है प्लांटा है, और पांचवी किंगडम है एनिमेलिया। ठीक है, अच्छा अब ना मैं इनमें इनके जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो कोशिश करता हूँ हाईलाइट कर दूं। तो पहले मोनेरा की बात करें तो उसमें सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, और बाकी जितने भी हैं उन सब में जो सेल टाइप है वो सेम ही है, और वो क्या है, वो है यूकैरियोटिक। ठीक है, सही है। अब चलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप का। न्यूक्लियर इन्वेलप यानी जो न्यूक्लियस है उसका जो इन्वेलप है, या वो जिस चीज में कवर्ड है, वो किस तरह की होती है। मोनेरा में वो मौजूद ही नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप मोनेरा के सेल में न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद ही नहीं होता, लेकिन जो बाकी 4 ग्रुप्स हैं उन चारों में ये प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा अब देख रहे हैं हम सेल वॉल के, इनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है या नहीं होती। तो इसमें पहला पॉइंट है किसका, पहला पॉइंट है सेल वॉल का। ये आप देखते हैं मोनरा का, तो इसकी जो सेल वॉल है मौजूद होती है, और मौजूद होने के साथ साथ वो किसकी होती है, कि वो नॉन सेलुलोज होती है। सेलुलोज नहीं होता उसकी सेल वॉल में, लेकिन सेल वॉल मौजूद होती है। और इसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, आपने सेल वॉल की जो हेडिंग है ना बुक पे, इसी में ब्रैकेट में लिख लें कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। सही है, कि सेल वॉल जो मोनेरा की है वो नॉन सेल्यूलोज होती है, उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और इसके अलावा एमाइनो एसिड्स होते हैं। सही है,
फिर दूसरे पॉइंट में आ जाए प्रोटिस्टा में, तो ये कुछ फॉर्म्स में मौजूद होता है और कुछ में जो है वो ये मौजूद नहीं होता। फिर आ जाए फंजाई में, फंजाई में सेल वॉल जो है वो किससे कंपोज हुई हुई होती है, चिटिन से बनी हुई होती है। फिर आगे चलें तो प्लांटे में सेलुलोज और बाकी पॉलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं और एनिमेलिया में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो सेल वॉल पहले चारों में मौजूद है, किसी में ये हमने कह दिया कि किसी फॉर्म में मौजूद होती है और किसी में मौजूद नहीं होती, लेकिन चारों में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो एनिमेलिया था उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। फिर आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा हैं वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। जो प्रोटिस्टा हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए भी बनाते हैं, या वो हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, और इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर फंजाई की बात करें तो ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी है और साथ एब्जॉर्प्टिव होता है। फिर प्लांटे की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एनिमेलिया की बात करें तो वो सारे क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं और इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर, या बॉडी के अंदर इंजेस्टिव होते हैं और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो इनमें अगर आप एक जैसी चीज देखना चाहें, मैं ब्लू कलर से करता हूँ हाईलाइट इसको, तो देखिएगा हेट्रोट्रॉफ ये भी है, हेट्रोट्रॉफ ये भी है, हेट्रोट्रॉफ ये भी है, और हेट्रोट्रॉफ ये भी है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हेट्रोट्रॉफ हैं सिवाय प्लांटाए के। और हेट्रोट्रॉफ के साथ साथ पहला वाला जो है वो ऑटोट्रॉफ भी है, प्रोटिस्टा जो है वो फोटोसिंथेटिक भी हैं, और जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव भी हैं, और एनिमेलिया जो है वो इंजेस्टिव भी हैं। तो ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन हमने इनमें कॉमन चीज़ें भी देख ली। अब मल्टी सेलुलरिटी देखें कि इनमें एक सेल होता है या एक से ज़्यादा सेल होता है। तो मोनरा जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इसमें मल्टी सेलुलर सेलुलरिटी नहीं होती। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये भी ज़्यादातर एब्सेंट ही होती है। फिर आप बाकी तीन की बात करते हैं, जैसे इंसानों के बारे में मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ कि एनिमल में जो है वो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे उस दिन हम एक वीडियो देख रहे थे कि 20+ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वह ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो इसमें मल्टी सेलुलरिटी होती है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स का भी हमें पता है कि वहाँ पे भी मल्टी सेलुलरिटी होती है, और फंजाई जो है उसकी ज़्यादातर फॉर्म जो हैं उसमें प्रेजेंट होती है मल्टी सेलुलरिटी। ठीक है, ठीक है, हमना आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा पुत्र। एमन, ठीक है। अच्छा, अब ये एक टेबल और ये एक मैप सा बना हुआ है, इसको स्टडी करते हैं और फिर इनकी हम डिस्क्रिप्शन वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज़ आ रही थी, सबसे पहले मोनेरा आ रहे थे, ये बहुत छोटे होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म बनाए हुए हैं। फिर इससे बड़े लेवल पे चले जाएं तो प्रोटिस्टा आ जाते हैं। प्रोटिस्टा के आगे प्रोटिस्टा की 3 टाइप्स हैं। कौन सी 3 टाइप्स कह लें, या प्रोटिस्टा के आगे हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि मोनेरा जो हैं वो एनिमेलिया भी नहीं होते, फंजाई भी नहीं होते, प्लांटाई भी नहीं होते, लेकिन प्रोटिस्टा जो है वो प्लांटाई भी उसके बाद कैटेगरी आपकी आएगी किसकी, प्लांटाई की, फंजाई की और एनिमेलिया की, क्योंकि बाकी 4 जो है उनमें मल्टी सेलुलरिटी है। 3 में जो है मल्टी सेलुलरिटी है और पहले 2 में जो है वो मल्टी सेलुलरिटी एब्सेंट थी मोस्ट ऑफ फॉर्म्स में। अब हम इसको देख लेते हैं। प्रोटिस्टा में आपके जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो बने हुए, प्लांटाई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये बने हुए हैं, फंजाई में मशरूम्स आ जाती हैं, और उसके अलावा ये एक और चीज़ बनी है, इसका क्या नाम था, मेरा नाम जैसे निकल गया है। ये चीज़ बनी है, ये पानी में होता है और इसकी भी कॉलोनियल टाइप होता है। एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो एनिमल्स में आपकी स्टार फिश से लेकर, चिड़िया से लेकर, माउस से लेकर बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैप इस तरह रिलेट करता है। अब हम चलते हैं पीछे और इसके वन बाय वन रीडिंग कर लेते हैं। वन बाय वन रीडिंग जब आप करेंगे तो आपको नजर आएगा यही पॉइंट्स हैं जो सारे रिपीट हो रहे हैं। जब सबसे पहले हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हमने क्या देखा था टेबल में, सेल टाइप देखी थी, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, न्यूक्लियर एनवेलप देखा था, सेल वॉल देखी थी और मल्टी सेलुलरिटी देखी थी।
ठीक है, ये 4 या 5 चीज़ें थी जो कि हमने एक सेल की देखी थी। अब हम इन किंगडम्स में इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले किंगडम मोनरा की बात हो रही है कि इसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं, यानी इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मोनरस जो हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं। कुछ टाइप्स में ये चेन या क्लस्टर की या कॉलोनियल टाइप्स में हो सकते हैं, यानी होगा तो यूनिसेल्युलर, जैसे आप लोग सारे की एक अपनी आइडेंटिटी, इसी तरह हर एक सेल ऑर्गेनिज्म की अपनी आइडेंटिटी होगी, लेकिन जब वो एक जगह पर रहेंगे मिलकर, जमघटे की फॉर्म में रहेंगे, तो हम कहेंगे कि उनकी फॉर्मेशन क्लस्टर है। ठीक है, जब वो एक के साथ दूसरा लिंक हुआ हुआ होगा, जैसे चेन होती है, तो उसको हम चेन फॉर्मेशन कहेंगे। और जब वो बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहेंगे, तो उनकी फॉर्मेशन, सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कॉलोनियल टाइप की होगी। क्या हुआ, कॉलोनियल टाइप की होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, ज़्यादातर जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो यहाँ से देखें, ये छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप इसे तसल्ली से देखें तो ये बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बना लेने। फिर विद इन द, और इसी किंगडम के अंदर हम 2 और डिफरेंट काइंड्स बनाते हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया, इसको कैनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं किसकी, किंगडम मोनरा की। अब आगे चलते हैं। किंगडम मोनरा में कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है, गुड। अच्छा, फिर आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे। इसके अलावा कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इसकी 3 टाइप्स बनाई जाती है, एक एलजी आ जाता है, दूसरा प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और तीसरे फंजाई लाइक आ जाते हैं, यानी फंजाई से मिलते जुलते आएंगे। एलजी जो है ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, और सिंपल मल्टी सेलुलर भी होता है। इसकी शक्ल आपको प्लांट सेल से, इसके सेल की जो शक्ल है वो रिजेंबल करती है प्लांट सेल से, लेकिन सेल प्लांट सेल के साथ। और अगर आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की सेल वॉल्स और क्लोरोफिल जो इसके क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, उनमें ये रिजेंबलेंस है या सिमिलैरिटी है। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि ये मल्टी सेलुलर, इनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, और ये जो है जब इनकी लाइफ साइकिल चलती है तो ये रिप्रोडक्शन करते हुए एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते। प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये एनिमल से मिलते जुलते होते हैं। इनके सेल्स और इनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल मौजूद नहीं होती। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जिनको हम फंजाई से मिलते जुलते कहते हैं या फंजाई लाइक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट किंगडम में आ जाए तो नेक्स्ट किंगडम है फंजाई की। फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स आएंगे, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और इनकी नेचर या न्यूट्रिशनल मोड जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव होगा, जो कि हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लिया था। एब्जॉर्प्टिव का क्या मतलब है? इसमें मशरूम्स आ जाते हैं। कुछ फंजाई जो हैं ये डीकम्पोजर्स हैं, दे लिव ऑन, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, और उस मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए ख़ास किस्म के इंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी, जो डाइजेशन ऑफ एंजाइम से स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे, अच्छा, ये डीकम्पोजर होते हैं, यानी अगर कोई पौधा या जानवर गल सड़ता है, मर जाता है, बरी हो जाता है, और फिर उसकी बॉडी जो गलना सड़ना शुरू होती है, तो उसमें फंजाई अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, उसको डीकम्पोज करता है। फिर आगे चले तो किंगडम प्लांट आए, इसकी बात हमने बड़ी डिटेल में करनी भी है, कर भी ली, बचपन से देख भी रहे हैं। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, न्यूट्रिशनल मोड अगर उसका देखा जाए, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, और ये जब लाइफ साइकिल इनकी चलती है तो ये एम्ब्रियोज भी बनाते हैं। इसकी एग्जांपल में मोजेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट सारे के सारे आ जाते हैं, जो कि इस किंगडम में आप इंक्लूड करते हैं। फिर फाइनली आपका एक किंगडम एनिमेलिया आ जाती है, जिनमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ लेकिन शामिल हूँ। किंगडम एनिमेलिया जो है, इसमें यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं। ये कंज्यूमर का क्या मतलब है कि ये दूसरे फूड को या दूसरे
ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड। एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादातर जो खाना खाते हैं वो खाने को इंजेस्ट करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म की कैविटीज़ हैं जो इसको डाइजेस्ट करती हैं। इनके सेल की वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, और ये एक जगह से उठकर दूसरी जगह या मूव कर सकते हैं, यानी मूवमेंट शो कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जो आपकी किंगडम प्रोटिस्टा है, अच्छा ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट है जो वो पिछली वाली डायग्राम में बताते हुए रुक रहा था और फिर बता रहा था, वो ये वाला पॉइंट था। इसके बाद उस डायग्राम को जो नीचे इसके बनी हुई है उसको समझने में आसानी होगी। वो क्या पॉइंट है, वो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुई है मोनेरा से, और फिर उसके अंदर से जो है वो 3 यूकैरियोटिक किंगडम्स बनी है। ठीक है, कि अब इसी चीज को अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे करके ये डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ये बात देखें वही बनेगी। मैं फिर हाईलाइट करता हूँ कि बायोलॉजिस्ट का कहना क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा से बनी है और फिर उससे 3 और यूकैरियोटिक किंगडम्स बनी है जिनमें फंजाई, प्लांटा और एनिमेलिया आती है। तो आपकी मोनेरा से प्रोटिस्टा बनी, यानी डेवलपमेंट हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। तो पहले सबसे बेसिक जो लाइफ थी वो कहाँ से शुरू हुई, मोनेरा से शुरू हुई, फिर प्रोटिस्टा बने, और फिर प्रोटिस्टा के अंदर जो चेंजेस आए तो आपके प्लांटाए बने, फंजाई बने और एनिमेलिया बना। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है ये असल में वो किंगडम एनिमेलिया से अलग करके एक नई लाइन बननी चाहिए थी। शायद फॉर्मेटिंग का इशू है या क्या इशू है, और फिर उसके साथ ये डायग्राम बनती है नीचे वाली। सही है, कर ली है। गुड, शाबाश।